नमस्कार दोस्तों, श्री कलर चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 45 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बात की थी ऑटो इंफ्रा या मेटल में से कौन सा शेयर अब चलेगा या किस में पैसा बनेगा। तो उससे पहले हमने एबीबी, जोमेटो और एडा के बारे में बात की थी। उसके पहले हमने जो 21 मार्च को इक्विनॉक्स था उसके बारे में बात करी थी। तो ये देखते हैं कि पिछले 2-3 वीडियो में जो हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी उनका रिजल्ट क्या रहा। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि इस हफ्ते में क्या कर सकते हैं। तो सीधे अगर देखें तो ऑटो इंफ्रा मेटल सेक्टर के बारे में बात की थी और इसमें से कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। उससे पहले एबीबी, जोमेटो और रेडा के बारे में बात की थी। तो सीधे इनको एक बार देख ले रहे हैं। जोमेटो का देखेंगे हम तो लगभग 2 हफ्ते पहले बात की थी। 2 हफ्ते में ये कितना परसेंट चला है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये लगभग आपका 170-75 से के बाद में लगभग 190-91 के आसपास है। तो अभी भी अच्छा चल रहा है, होल्ड कीजिए पेशेंसली। कुछ नहीं, अच्छा पैसा बना के दे रहा है। तो अगर जल्दबाजी में कोई नहीं निकला तो यहाँ पे उनको अच्छा पैसा बन सकता है। बाकी अगर मैं एडा की बात करूं तो एडा भी अगर 2 हफ्ते पहले अगर हम देखेंगे तो एडा ने देखी पिछले 2 हफ्ते में अच्छा खासा 30-35% का रिटर्न बना के दिया है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एडा में अभी भी चलना है, उसको ऊपर ही जाना है। और अगर आपको कुछ टारगेट बुक करना है तो लगभग 185-86 के आसपास, या फिर उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब 200 के आसपास तक वो आपको देखना है। चाहे तो 190 या 85 के आसपास पार्ट पोर्ट पे बुक कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करें। यहाँ देखेंगे तो इस पर एक बिग वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल बनाया। तो यहाँ आपको थोड़ा पेशेंसली इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें एक आपका 200 ये अपने लाइफ हाई को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और अगर एबीबी की बात करूं तो 3 स्टॉक्स लगभग 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस की थी, तीनों में अच्छा रिटर्न बना। अगर इसको मैं बात करूं तो ये भी लगभग आपका अगर यहाँ से देखें तो 55-5600 के आसपास से सीधा 1500 रुपए के आसपास यहाँ भी अच्छा रिटर्न बना है। तो ये तीनों स्टॉक अच्छे चले हैं। बाकी अगर सेक्टर की हम बात करते हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि कौन सा सेक्टर ने रिटर्न बना के दिया। तो अगर सेक्टर को देखते हैं, निफ्टी ऑटो थोड़ा सा मोमेंटम में है अभी। वहीं देखिए ये सेक्टर क्या है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है कुछ दिनों से। ये एक डोजी कैंडल बनाया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये और रुकी, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो फिर से मोमेंटम पकड़ेगा। उसके बाद मेटल को देखते हैं। मेटल ने इस हफ्ते का लगभग इंडेक्स में 5% का मूव आया, तो मेटल भी अच्छा चला। उसके बाद इंफ्रा, ये 2-3 स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी। बाकी स्टॉक्स को आप खुद से देखें उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे चले। इंफ्रा वहीं के वहीं है, लगभग 0.% का कुछ अंतर पड़ा है, लेकिन अभी भी अगर इसको देखें तो ये आपका सीआईपी पे है। सीआईपी मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो इसका सपोर्ट बन सकता है। अगर ये इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, रेड कैंडल के, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इंफ्रा सेक्टर में मिल सकती है। तो अब सीधे बात करते हैं कि इस हफ्ते में अब क्या होने वाला है। तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम सीधे। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ आपको ये दिखेगा कि हम पिछले हफ्ते भी हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया था, उससे पहले भी। तो ये भी ट्रेंड लाइन को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की साइड में। थोड़ा यहीं से देखिए, अब से मार्केट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर ऊपर कोशिश की, फिर से नीचे की तरफ एक इसने मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना रहा है। ये बड़ा ऊपर क्रॉस किया लेकिन क्लोज नहीं दे पाया। तो यहाँ थोड़ा कंसर्न है। और यहाँ देखेंगे तो आप ये लाइफ टाइम हाई के पास एक अपना रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे ये अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे अब क्या है, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो एक बाइक अग्रेसिवली हम बाई कर सकते थे, वो चीजें अभी ना करें। थोड़ा पेशेंस रखें और चीजों को अच्छे से क्लियर होने दें, क्योंकि मोमेंटम देखेंगे तो 60 के ऊपर है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या है ना, प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है। अभी ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अगर यहाँ मैं एक लाइन आपको मार्क करके दिखाऊं तो ना तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आया और ना ही ये इस लेवल के ऊपर अभी क्लोज हुआ। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज होगा तब तक थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा मेरे लिए, यानी कि यहाँ पे इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं है, तो उतना वेट करना पड़ेगा। यानी कि आप ये इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आरएसआई के डाइवर्जन को देखेंगे तो यहाँ देखिए आरएसआई का जो लेवल है 64.1 है, और यहाँ अभी रिसेंटली 62 है, यानी यहाँ भी ये डाइवर्जन है। लाइफ हाई बनाने के बाद भी ये आरएसआई में हाई नहीं बना पा रहा है। तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन पर रखूंगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करने वाला। तो और अगर निफ्टी बैंक की बात करूं
तो निफ्टी बैंक भी एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, यहाँ भी देखेंगे। तो आरएसआई मतलब निफ्टी की इसमें कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर देखें तो मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि वीकली को इसने क्रॉस किया और डेली पे भी अच्छा खासा 2 दिन पहले एक गैप अप के साथ क्लोज कर चुका है। तो ये जो आपका लेवल है बैंक निफ्टी, थोड़ा इसमें मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि ये देखेंगे तो आपको हायर लोज बन रहे हैं। ये देखिए, ये इसके बाद तो अगर थोड़ा सा रिट्रेस होके भी चलेगा तो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे इसको और ऊपर जाने की संभावना है, और यहाँ से भी और ऊपर ज्यादा जा सकता है। तो वो सारी चीजें देखनी है कि तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस बन रहा है निफ्टी के कंपेरिजन, क्योंकि निफ्टी अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बैंकिंग शेयर में अच्छा हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए हमें और एक हफ्ते, और अगर कुछ करना है तो बैंक निफ्टी के कुछ शेयरों में देख सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस जो हमारा छोटा रखना है हमें, और स्ट्रिक्टली लगा के रखना है, दिमाग में नहीं रखना है। और स्टॉक्स की बात करें, जैसे मेटल का हमने देखा था तो जिंदाल स्टील अभी भी अच्छा चल रहा है। पिछले हफ्ते हम जब हमने बात करी तब से लगभग 8-9% वहां से चल चुका है, और यहाँ पे देखेंगे वीकली पे स्क्वीज ब्रेकआउट मिला है। तो देखिए यहाँ भी अगर जो लोग मिस कर दिए हैं, यहाँ पे इसने कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, अब बड़े रन के लिए जिंदाल तैयार हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, और काफी अच्छा मूवमेंट भी इसने दिया, 8 से 10% का मूव दे चुका है। उसके बाद अभी भी इसने रनअप शुरू किया, मतलब दौड़ना चालू किया, तो यहाँ से और अच्छा ये मोमेंटम बना सकता है। तो आपको बस स्टॉप लॉस को ट्रिल करना है ऊपर की तरफ, और इस मजे लेने हैं, बस पैसे बनाने हैं। पैसा तो मार्केट अपने आप बना के देता है, आपको बस अपने पैसे को बचाना आना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रिल करना आना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा अभी, या तो ये कैंडल का लो या फिर या ये इस कैंडल का लो बना के रखिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा पैसा जाएगा नहीं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो M2M दिखा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस, ये जो वाला स्टॉप लॉस था 780 वाला, उसको ट्रिल करके मैं 827 या 825 पर रखूंगा। उसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा वहां से, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा पैसा अपने को सेव करना है, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर से ट्रिल करेंगे। तो यही सारी चीजें हम उसमें देखते रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा मेटल में और किसको देख सकते हैं, हिंडाल्को को अगर चार्ट देखें तो हिंडाल्को का चार्ट मेटल में देखेंगे, हिंडाल्को भी रेजिस्टेंस पे रजिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है ऊपर जाने से। तो इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 60 का रेजिस्टेंस को ले रहा है, तो ये यहाँ से नीचे आ सकता है, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं। उसके बाद एक और था आपका मेटल में, देख सकते हैं JSW स्टील का क्या बता रहा है। इसमें भी देखिए ये रेजिस्टेंस के आसपास है। उसके बाद टाटा स्टील देख लेते हैं एक बार, जो दिग्गज कंपनी है वो जिंदाल और टाटा, इन्हीं से मार्केट का मूवमेंट ये देखिए, ये सही चल रहा है टाटा स्टील भी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा तो थोड़ा ऊपर जाके 2-3 दिन से ये अपना कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। तो अगर ये जो वीकली कैंडल है इसका लो टूटता है तो उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, तो इसके स्टॉप लॉस को भी ट्रिल करेंगे। बाकी कोई नई एंट्री नहीं, बस अगर जिंदाल में बना सकते हैं तो वीकली बेसिस पे आप बना सकते हैं, बाकी आप वेट कीजिए। और ऑटो सेक्टर में अगर आपको देखना है तो ऑटो सेक्टर में जो हमने पिछले हफ्ते भी शायद बात की हो टीवीएस मोटर की, तो अभी भी देखिए थोड़ा वीकली मतलब यहाँ पे वीक हुआ है, 60 के नीचे आया है। बस यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो अभी पिछले हफ्ते था हमारा स्टॉप लॉस 2025, और अभी इस मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है वही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि लगभग उसको ट्रेल करके 2040 और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर 2040 के नीचे मार्केट आ जाता है तो उसको ब्रेक कर देता है तो हम टीवीएस मोटर से निकल जाएंगे। बाकी अगर किसी ने बाई नहीं किया तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, सिर्फ 1%, 1-1.5% के स्टॉप लॉस से छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ से बेट किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस डोजी का जो लो बना था ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस अगर यहाँ से जो अभी एंट्री करने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये डबल बॉटम जैसा कुछ सिनेरियो बनेगा यहाँ पे, अगर इसके आसपास या फिर इसके आसपास से यहाँ से बाउंस बैक इसमें देख सकता है, क्योंकि ये 40 का भी सपोर्ट है, तो यहाँ से इसको समझ जाना चाहिए जैसा पैटर्न बता रहा है प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो बाकी यही सारी चीजें हैं, इस हफ्ते कुछ खास नहीं। आप और देखिए आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आते हैं, और हम जो एनालिसिस आपको दे रहे हैं उससे कुछ फायदा हो रहा है, या तो आप इससे सिमिलर भी अपने आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इससे बेटर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छा कर रहे हैं। बाकी अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में बताएं।
बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।